जो हाईटेक वैन जो है वो दिल्ली में देखने को मिलते थे, लेकिन अब डवाली में देखने को मिल रही हैं। और विधायक जी के प्रयास से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी हमेशा सोच रही है राजनीति को सामाजिक सेवा, पर दुर्भाग्य से पिछले कुछ सालों से मैं किसी व्यक्ति विशेष पर ना कह सकता, लोगों ने राजनीति को धंधा बना दिया, व्यापार जी। जो ही मौका लगता है और भ्रष्टाचार के मार्फत अपनी बड़े बड़ी सल्तनत करने का मौका लगता है। और जबकि राजनीति जो है सही सामाजिक सेवा करना। मैं डॉक्टर रहा हूँ और मैंने अपने 20 साल जिंदगी डॉक्टर के रूप में सामाजिक सेवा का काम किया। जो मुझे एक डॉक्टर के रूप में जो संस्कार मिले, वही संस्कारों को लेकर मैंने राजनीति में पदार्पण किया। और मैं एक चीज़ के लिए आया था, राजनीति की व्यवस्था पर। और जो व्यवस्था है बहुत, क्योंकि यह थोड़ा सा और तरह का कार्य उसमें ज़्यादा नहीं करूँगा और आपके सामने इस हल्के की राजनीतिक व्यवस्था वही संस्कार मैंने मेरे बेटे अमित को दिया कि अगर आप राजनीति पढ़ा लिखा है, वो और भी काम कर सकता था, व्यापार भी कर सकता था। मैंने उसको एक ही राय दी, अगर राजनीति में आना तो राजनीति को सामाजिक सेवा के रूप में ले। और उसी कड़ी में उसने जो पहला चुनाव लड़ा, एक मुद्दे के साथ, नारे के साथ, उसका मकसद सिर्फ नारा नहीं, एक उद्देश्य जवानी बचाओ किसानी, और उस जवानी बचाने के लिए उन्होंने नशे के खिलाफ आपके सामने उपयोगताएँ वगैरह, दौड़ वगैरह, विधानसभा में आवाज उठाकर डी एडिक्शन सेंटर के बारे में जिला मुख्यालय बनाना। और अब उसी की सोच थी कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, मानता हूँ कि हर जगह कहीं PSC है, कहीं सब सेंटर हैं, सरकारी अस्पताल है, पर दरवाजे तक हमारा मकसद है कि छोटी चीज़ों को दरवाजे तक पहुँचाए, हर दरवाजे तक ये पहुँचे, ताकि कम से कम रोज़मर्रा की चीज़ें, जैसे मैंने शुरुआत की कि मैं खुद डॉक्टर था, 1971 में पास आउट किया। मैंने जैसे पेशेंट को खुद को, मेरे एक वर्कर को चेक किया ब्लड प्रेशर। अब उसका ब्लड प्रेशर देखने में इतना ज़्यादा था, शायद उसको भी खुद को नहीं पता। तो इस तरह की भी चीज़ें आएंगी, जो लोग आएंगे तो खासतौर पे जैसे ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, जो एक ऐसी चीज़ें जो साइलेंट किलर है। सबसे बड़ी समस्या जो मैं बताना चाह रहा हूँ, साइलेंट किलर। समटाइम आप देखते हैं कि जी 30 साल का बच्चा, तो कुछ बीमारी नहीं थी जी, सडन हार्ट अटैक हो गया। ये है साइलेंट किलर। क्यों है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, हम नोट नहीं करते, ब्लड शुगर है, अननोटिस्ड है। तो ये जो साइलेंट किलर है, वो कम से कम 2 तक पहुँचे, हर गरीब के दरवाजे तक पहुँचे और इस तरह की बीमारियों का पता लगे, ताकि फिर हम उनसे सारा इस जो स्माइल फाउंडेशन है, इसका सहयोग हमने लिया है। हम स्माइल फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। ये डाटा कलेक्ट करेगा और इसका मकसद है करीबन ये 9 महीने ये वैन्स रहेगी। और एक चार्ट हमने बनाया कि जैसे मान लो आज फ्राइडे है, तो आज जो आएंगे, जो कार्ड जब जाएगी पहले फ्राइडे को जाएगी, फिर हर तीसरे फ्राइडे को फिर आएगी 15 दिन के बाद फॉलो अप करने। फिर हमारे पास एक डाटा पैटा हो जाएगा सारे हल्के। फिर जो शुगर पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, उनसे हम संपर्क करके कहीं उनको और अच्छी सेवाएं दिलाने का हम किसी न किसी माध्यम से, चाहे सरकारी माध्यम से, चाहे प्राइवेट माध्यम से, ताकि लोगों की जान हो सके। ये हमारा मकसद है और ये 9 महीने रहेगी। और उसके बाद फिर हम दूसरा एक मुहिम, हमारा एक प्रयास और है कि दूसरी तरह की कोई किसी न किसी फाउंडेशन का कोशिश कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, ताकि जो ये आपका खासतौर पे कैंसर, इसका भी आजकल काफ़ी चेकअप हम पहले है, उसके भी प्रयास। तो हमारा मकसद सिर्फ कि स्वास्थ्य सेवाएं गरीब के दरवाजे तक पहुँचाने का काम। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी है कि बहुत सारे जो हमारे दर्शक जो है लाइव के माध्यम से देख रहे हैं कि जो वैन की, अगर ये वैन यहाँ पर पहुँची है और लोग अगर इससे इलाज ले रहे हैं, तो ये मुफ्त होगा या कोई फीस चार्ज की जाएगी? बिल्कुल फ्री है, कोई एक पैसा नहीं लेंगे किसी से। आप अपने लेवल पे
मेरे इस फाइट के बाद आप खुद पता करें। और तीसरे दिन गांव में जाके बिल्कुल फ्री, जी कोई पैसा नहीं, आपका ऑन द स्पॉट शुगर चेक होगा, ब्लड प्रेशर चेक होगा, और जो साधारण जो मेडिसिन इनके पास जी। है वो हम मुहैया ये कराने का काम करेंगे। मेरा मकसद आपको जो बताना कि एक हमारा मेडिसिन में जो एक चीज़ है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव जो है इलाज से बेहतर। अगर पहले ही हम उसका बचाव कर लिया जाए, इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। इसी माध्यम से हम ये करके लोगों को, जैसे अब मान लो एक आदमी को शुगर का पता लग गया, अब शुगर का पता लग गया तो इसलिए यहाँ से मेडिसिन देंगे, 15 दिन के बाद फिर आएगी, फिर हम इनको राय देंगे। सारा डेटा कलेक्ट होगा तो कोशिश करेंगे सरकारी हॉस्पिटल वहाँ जो स्पेशलिस्ट उनसे टाई अप कराने का। सिर्फ ये यहाँ तक नहीं रखेंगे, सब सरकारी मेडिकल जो हॉस्पिटल उनसे भी हम टाई अप कराएंगे, क्योंकि हर आदमी को बेटर। सर कुछ ही समय में चुनाव है, अलग अलग पार्टियां जो हैं वो बहुत सारे मुद्दे हैं उन्हें लेकर चल रही है, कोई गलियां या सड़क या फिर बहुत सारे इस तरह की भ्रांतियां फैलाने की या फिर वायदे करने की कोशिश कर रही है। आपने कैसे चुनाव किया कि ये जो स्वास्थ्य व्यवस्था है ये लोगों के घर तक पहुंचनी चाहिए? देखिए, मैं आपका सवाल आपने उठाया वो आप उठा सकते हैं, क्योंकि मीडिया कर्मी आपको अधिकार है जी। पर मैं आज इस चुनाव को इससे नहीं जोड़ना चाहता जी। मेरा मकसद इसके मार्फत राजनीति करना ही है, ईमानदारी के साथ जी। ये हमारी सोच थी काफी लंबे समय से। और आप देखेंगे अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, चुनाव होने दीजिएगा, अक्टूबर के बाद जी। मैं एक नए रूप में, नए रोल के अंदर राजनीति कम एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इस हल्के को बेहतरीन शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से, खेलकूद के माध्यम से कुछ न कुछ एक नई चीज़। मेरा मकसद राजनीति, ठीक है राजनीति एक माध्यम है, क्योंकि एक माध्यम है, उसके बगैर काम कोई काम नहीं करता, पर मेरा मेन मकसद राजनीति है। मेरा मेन मकसद समाज है। राजनीतिक सवाल जवाब फिर कभी बात करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ सामाजिक रूप के आपके खिलाफ मुखातिब हो गए, राजनीतिक सवाल। डॉक्टर साहब एक अंतिम सवाल करना चाहूंगी, अभी ये वैन जो है शिवनगर में पहुंची है, लेकिन बहुत सारे और भी इस तरह के वार्ड हैं जहां पर गरीब तबका है या फिर महिलाएं जो इलाज तक नहीं पहुंच सकती या फिर वो बुजुर्ग जो है वो घर से बाहर नहीं जा सकते, तो ये वैन अब कहां कहां जो है जाएगी और कैसे उन वार्ड के लोगों को भी ये जो इलाज है वो मुहैया हो जाएगा? आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि इस प्रचार और प्रसार का आपके माध्यम से मुझे बहुत ज़्यादा जरूरत है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसमें मेरा साथ देंगे, क्योंकि एक समाज आप भी एक पत्रकार हैं, पत्रकार का काम भी समाज लोगों को उठाना और समाज की सेवा करने का। मैं आपको महीने का चार्ट, हमने जिस तरीके से थोड़ा सा खाका तैयार किया है, सैटरडे संडे की छुट्टी, 5 दिन ये लोग काम करते हैं, 2 दिन की छुट्टी। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो मैंने एक सोमवार को एक गांव फिक्स कर दिया, फिर एक दूसरा एक मंगलवार को, मंगलवार का बृहस्पतिवार को, 5 दिन हो गए। फिर नेक्स्ट वीक अलग हो गए 5 दिन। फिर थर्ड वीक में वही जो फर्स्ट वीक के 5 दिन है उन्हीं गाँव में दोबारा। ठीक है, जब ये हमारा दौर पूरा हो जाएगा उसी के हिसाब से 1 महीने के बाद फिर दूसरा चार्ट बनाऊंगा, रोस्टर बनेगा। अब मेरा जो टारगेट है खास तौर पे आपका डबड़ी का, शिवनगर, उत्तम नगर, कबीर बस्ती और हरसी, ये ऐसे वार्ड हैं। और एक ही आपका रविदास या ये ऐसे हैं कि जहाँ के गरीब बस्ती। मेरी सोच अलग है, अगर हरियाणा विधानसभा में हमें मौका मिला तो मैं एक आवाज़ भी उठाऊंगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक आदमी को बुखार है और वो बुखार सिर्फ मलेरिया है, वो यहाँ से जा रहा है, उसका अपने पास कोई साधन नहीं, उसने रिक्शा किराए की, रिक्शा 50 रुपये लेगी और 50 रुपये वापसी के, 100 रुपये लगे। वहाँ टेस्ट हुआ मलेरिया का और पुनीम की गोली और पैरास्टामोल गोली।
जी वो कुनीन की गोली और पैरास्टामोल गोली की कीमत 10 रुपये जी जी और उसका वक्त। तो मेरी एक इस मांग होगी कि इस तरीके से जो मैंने सबसे पहले हरियाणा में शुरुआत की थी जी अर्बन सब सेंटर, और ये आपके सामने चौक, जी अगर सरकार हमारी आए तो मैं इस तरीके से चाहूँगा कि कम से कम इस तरह के जो स्लम एरिया या गरीब एरिया के लोग हैं वहाँ इस तरह के छोटी डिस्पेंसरी हो जिसमें कम से कम बेसिक जिसको फर्स्ट एड करे वो तो मिल जाए। अब एक बुखार के लिए आदमी जा रहा है उठ के अस्पताल में, वहाँ 2 घंटे इंतजार कर रहा है, उसका टाइम वेस्ट हो गया, खुद गया, एक उसके परिवार का अटेंडेंट साथ जा रहा है, इतना किसी के पास वक्त नहीं। तो हमारी सोच है उसको तो आगे सरकार आएगा तो मैं कर पाऊंगा, पर उससे पहले उसको पूरा करने के लिए एक टेम्परेरी व्यवस्था और इसी तरीके से गांव में जाएगी और खास तौर पे उन गांव को हम टेकअप करेंगे जहां सब सेंटर नहीं है। हमारा जो बेसिक इकाई छोटी सबसे इकाई हेल्थ में होता है सब सेंटर, और सब सेंटर के ऊपर होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के ऊपर होता है CHC, CHC के ऊपर होता है जनरल हॉस्पिटल, और जनरल हॉस्पिटल के ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। और कम से कम अब जिन गाँव में सब सेंटर ही नहीं है तो उस सब सेंटर को उसको बुखार हो गया या तो वो RMP के पास जाएगा और या 10 किलोमीटर कहीं अस्पताल सरकार। तो इस तरह का हमारी हो गई, हर गांव में सब सेंटर भी हो, आगे की सोच है। पर उससे पहले कि मोबाइल वैन को हमने कोशिश की है और समाइल फाउंडेशन ने हमें इस 1 साल के लिए हमें गारंटी दी कि 1 साल तक हमारी वैन आपके हल्के में हर गांव में दस्तक देगी। कोशिश रहेगी कि हर गांव के हर दरवाजे